तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका साथ अवश्य दूंगा और मैं वादा करता हूं कि आपको अंग्रेजी बुलवा करूंगा। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी उसमें से हमने इंग्लिश का ओरिजिनेशन बताया था, उत्पत्ति बताया था, इंग्लिश कितने शब्द के मिलने से बना हुआ है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश को कितने पार्ट में बांटा, इंग्लिश को कितने पार्ट में बांटा। इधर उधर नहीं देखना है, दाएं बाएं नहीं देखना है, ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम यहाँ केवल बेसिक्स इंग्लिश की बात कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि केवल बेसिक्स इंग्लिश की बात करते हैं, एडवांस इंग्लिश की भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बच्चा जो होता है वो छोटा से बड़ा होता है, बड़ा से छोटा नहीं। इसलिए पहले हम लोग बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस जानेंगे। तो देखिए, इंग्लिश को कितने भाग में बांटा गया? दो भागों में। एक तो फंक्शनल इंग्लिश होता है, एक ट्रेडिशनल इंग्लिश होता है। आपको ये समझ में नहीं आना होगा फंक्शनल और ट्रेडिशनल, लेकिन मैं आपको समझा। फंक्शनल इंग्लिश का मतलब है कि जिसका प्रयोग हम स्पोकन में करते हैं, जिस इंग्लिश का प्रयोग हम स्पोकन में करते हैं, मतलब जिस इंग्लिश का प्रयोग हम लैंग्वेज के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? लैंग्वेज के रूप में करते हैं, भाषा के रूप में करते हैं, बातचीत के रूप में करते हैं। तो उस इंग्लिश को हम फंक्शनल इंग्लिश कहते हैं। फंक्शनल इंग्लिश वह इंग्लिश है जिसमें हम भाषा के बारे में, लैंग्वेज का मतलब भाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, ट्रेडिशनल इंग्लिश क्या है? ट्रेडिशनल इंग्लिश वह इंग्लिश होता है जिसमें हम लिटरेचर के बारे में, लिटरेचर के बारे में अध्ययन। जब भी आप किसी क्लास में जाते हैं, 9th में जाते हैं या 10th में जाते हैं या 11th या 12th में जाते हैं, तो आपको इंग्लिश का एक ग्रुप मिलता है। 12th में जाएंगे आप, तो उसमें रैंको का किताब आपको पढ़ना होता है। तो जो रैंको का किताब है जिसमें आपको प्रोज पढ़ना होता है, पोएट्री पढ़ना होता है, ड्रामा पढ़ना होता है, कॉमेडी पढ़ना होता है, स्टोरी पढ़ना होता है, बहुत सारे स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी, कई तरह के स्टोरी पढ़ने होते हैं। तो इन सारी इंग्लिश को हम ट्रेडिशनल इंग्लिश कहते हैं, जिसमें हम किताब में, बुक्स में, ठीक है, किताबों में जो हम प्रोज और पोएट्री की बात करते हैं उस इंग्लिश को हम ट्रेडिशनल इंग्लिश कहते हैं। तो यहाँ हमने आपको बताया कि इंग्लिश को दो भागों में बांटा गया, एक फंक्शनल इंग्लिश, एक ट्रेडिशनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश में हम लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करते हैं, जो हम स्पोकन में जिस इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, बातचीत में जिस इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, कन्वर्सेशन में जिस इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, उस इंग्लिश को हम फंक्शनल इंग्लिश करते हैं। जिसमें हम प्रोज, पोएट्री, कॉमेडी इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसको हम ट्रेडिशनल इंग्लिश कहते हैं। अब मैं आपको बात करूंगा फंक्शनल इंग्लिश के बारे में। बेसिकली जो है हम यहाँ पे फंक्शनल इंग्लिश की चर्चा कर रहे हैं। फंक्शनल इंग्लिश की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे कि फंक्शनल इंग्लिश जो है वो क्या है। फंक्शनल इंग्लिश कहती है किसमें? फंक्शनल इंग्लिश में हमें किस चीज के बारे में अध्ययन करना। तो हमने आपको बताया इंग्लिश के दो पार्ट होते हैं, एक तो फंक्शनल इंग्लिश होता है, एक ट्रेडिशनल इंग्लिश होता है। तो पहले आप समझते हैं कि जो फंक्शनल इंग्लिश होता है, यहाँ हम डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम सिर्फ इसको समझेंगे। आप बोल सकते हैं कि फंक्शनल इंग्लिश वह इंग्लिश होता है जिसमें हम लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज का आप समझ रहे हैं, लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा। तो जिस इंग्लिश का वो पार्ट जिसमें हम लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम फंक्शनल इंग्लिश, यानी फंक्शनल इंग्लिश इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश इन विच वी स्टडी अबाउट लैंग्वेज, जिसमें हम लैंग्वेज की बात टोटली
हम इसमें जो बात करेंगे वो लैंग्वेज के बारे में। अब आपको बता दें कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का भाषा आपको ज्ञान है। अब देखिए कोई भी अगर भाषा है तो भाषा को सीखने के लिए हमें क्या करना है? हाउ टू बिल्ड ए लैंग्वेज, हाउ टू बिल्ड ए लैंग्वेज। हम किसी भाषा को कैसे बिल्ड करें? तो इसको बिल्ड करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। किसी भी लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता होती है? दो चीजों। सोचिए, आप सोचिए कि किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो पहला, लैंग्वेज बनाने के लिए हमें वर्ड्स की आवश्यकता होती है। वर्ड्स की आवश्यकता होती है। आप वर्ड्स को डिक्शनरी भी बोल सकते हैं, डिक्शनरी की आवश्यकता होती है। आप वोकैब बोल सकते हैं, वोकैब की आवश्यकता होती है। ये सारा चीज सिमिलर वर्ड्स है, वोकैब की आवश्यकता। अब देखिए दूसरा जो आवश्यकता हमें होती है वो होती है ग्रामेटिकल नॉलेज। ग्रामेटिकल नॉलेज। घबराइए, मैं कोई एडवांस इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, मैं बिल्कुल बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। क्योंकि मैं इंग्लिश को इंग्लिश में लिखा हूं इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये एडवांस इंग्लिश है और ये ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक्स है। और दूसरी बात कि इंग्लिश को जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बेटर है, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ेंगे तो बेटर नहीं। इसलिए मैं जो आपको लिखता हूँ इंग्लिश और हिंदी मैं दोनों लिखूंगा। मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा लेकिन साथ ही साथ हर एक टॉपिक को इंग्लिश में डिफाइन भी करूंगा, चाहे कोई एग्जाम्पल हो उसको भी मैं इंग्लिश में डिफाइन करूंगा। तो देखिए लैंग्वेज, फंक्शनल इंग्लिश में बेसिकली हम बात करते हैं किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में। और लैंग्वेज जानने के लिए, भाषा जानने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। पहला तो वर्ड्स चाहिए ही चाहिए और दूसरा ग्रामेटिकल। इन दो चीजों की आवश्यकता होती है किसी भी लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज पढ़ते किसको? व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा किसको कहते हैं? तो देखिए लैंग्वेज इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच ह्यूमन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड डिजायर्स। यानी भाषा संचार की ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसी माध्यम होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को किसी से क्या करता है? प्रकट करता है। तो देखिए हमने भाषा के बारे में जाना और फिर भाषा को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है इसके बारे में हमने जाना। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारा पार्ट 3 वीडियो आएगा, उस पार्ट 3 वीडियो में हम बात करेंगे कि भाषा को जो बनाने की आवश्यकता है ग्रामेटिकल नॉलेज और वर्ड्स की, तो हम उसमें आपको ग्रामर बिल्कुल बेसिक से, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप स्टूडेंट से टीचर बन जाएंगे, ये 100% मेरा